Good morning, my dear student. Today I will explain safety and first aid. In my previous classes, I am already explained safety from fire and electrical shock. So please see full video and like, subscribe also. So now I have start first point, cut and wounds. कट हो जाता है कहीं पर या जख्म हो जाता है कटने से, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे उस टाइम। अगर आपका नॉर्मल कट है तो नॉर्मल कट में क्या करेंगे, वॉश द कट और द वाउंड विथ क्लीन वाटर टू रिमूव एंड डर्ट। साफ पानी से उसको साफ कर लेंगे। एंड पैड द वाउंड ड्राई एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया वाइल स्टेराइल कॉटन वूल। स्टेराइल मीन्स टू से क्या है कि टोटली क्लीन, आपके बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से सारे रिमूव हो जाएंगे। जब आप वॉश करते हैं वाटर से तो आपके हाफ बैक्टीरिया रिमूव होते हैं, और एंटीसेप्टिक लगाएंगे तो वहाँ पर एंटीबायोटिक जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया का रिएक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आपके जो कट है वो ठीक हो जाएगा। बट इन केस द कट इन डीपली एंड ब्लीडिंग सेवेरली पुट एन आइस क्यूब ऑन इट। आइस क्यूब आप पुट करिए, वहाँ पे आइस क्यूब पुट करने के बाद थोड़ी देर के बाद मोटे कॉटन से वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए उसको कट वाले एरिया पे रखिए, फिर वो पूरा ड्राई हो जाएगा। फिर वहाँ पर आप एंटीसेप्टिक अप्लाई करिए। अगर छोटी सी कट है तो बैंडेज लगा दीजिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर कटिंग बहुत डीपली है और अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है तो थोड़ी देर आइस क्यूब उसके ऊपर रखिए, थोड़ी सी कवरिंग करिए कॉटन क्लॉथ से और तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। नेक्स्ट आता है आपका नोज ब्लीडिंग। कभी कभी आपने देखा होगा बैठे होते हैं और अचानक आपकी नोज जो होती है उससे ब्लड आने लगता है, तो ये कॉमन है, बच्चों में बहुत ज़्यादा ये होता है क्योंकि बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है और बाहर के इन्वायरमेंट में भी हीट हो जाती है, तो बैलेंस नहीं बन पाता। तो क्या है, ब्लड आउटसाइड निकलता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले तो जहाँ से आपकी ब्लीडिंग आ रही है थोड़ा सा अपने सिर को झुकाएंगे और नोज के ऊपर हल्का सा दबाव देंगे जिससे पूरा ब्लड निकल जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, आप अप्लाई एंड आइस पैक का मतलब क्या है, वहाँ पर आइस पैक रखेंगे अपने सिर के ऊपर, या गीला सा थोड़ा सा टॉवल कर लीजिए या जो आपका रुमाल है उसको गीला कर लीजिए, उसको अपने सिर के ऊपर रख लीजिए, मतलब ठंडे पानी से, तो आपका टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा और नोज ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट है आपका आता है स्प्रेन। स्प्रेन क्या है कि जैसे आपके जो जॉइंट हैं, जैसे आपके जॉइंट होते हैं रिस्ट में, एंकल में, पैर की एड़ियों के पास हो गए, या आपकी कोहनी होती है वहां पे हो जाते हैं, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेन। सच इंजरी आर वेरी पेनफुल एंड यूजुअली लीड टू स्वेलिंग नियर द अफेक्टेड एरिया। यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, फिर धीरे धीरे किसी भी वर्क को करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना चाहिए, पर्सन को पहले बैठाना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में और उसको सपोर्ट देना चाहिए। फिर उसको हल्के से जहाँ जो भी एरिया अफेक्टेड है उसके कुशन या कोई कुशन रख दिया, कोई मोटी सी टॉवल वगैरह रख दी है जिसके ऊपर वो आराम से उस चीज़ को रख सके अपने हैंड को। अगर मान लिया उसमें रिस्ट में प्रॉब्लम है या एंकल में प्रॉब्लम है उस एरिया को, एंड अप्लाई एंड आइस पैक टू रिड्यूस द स्वेलिंग। वहीं पे आप क्या करिए, उसको मूव बिल्कुल वो पर्सन ना करे, वहाँ पे आइस पैक थोड़ी देर के लिए लगाइए और फिर उसके ऊपर बैंडेज लगा दीजिए। अगर थोड़ी देर के बाद थोड़े दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे इस कंडीशन में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका बर्न। बर्न आपको पता है, नॉर्मली हम घर में किसी भी चीज़ को टच करते बर्निंग हो जाती है। जैसे आपने गर्म बर्तन को ही टच कर लिया, या मैच बॉक्स से आग लग गई, या क्रैकर से हैंड वगैरह कुछ जल वगैरह जाते हैं, तो क्या होता है इस केस में क्या है कि आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ अ माइनर बर्न, अगर छोटा मोटी जलन है, छोटे मोटे एरिया पे अगर इफेक्टेड है मान लीजिए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कूल द एरिया विद रनिंग कोल्ड वाटर और आइस पैक टिल द पेन सबसाइड। जहाँ पर भी है वहाँ पे आइस पैक रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर देंगे जो भी स्पेशली बर्न के लिए बनी हुई है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन से बचाती है। अब नेक्स्ट, जैसे इन केस ऑफ बर्न फ्रॉम अ केमिकल, अगर केमिकल से कोई इफेक्ट हुआ है, मान लिया एसिड गिर गया या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस गिर गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस एरिया को वॉश करेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे वाटर से,
और आप रिस्क नहीं लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। एंड इफ द बर्न आर सर्व रश द पर्सन टू द हॉस्पिटल। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए पूरी बॉडी में कभी कभी आग लग जाती है या मान लीजिए काफ़ी एरिया आग के कांटेक्ट में आ जाता है तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप घर पे रिलैक्स कीजिए और उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास दिखाइए। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर वर्ड क्या है? आपकी बोन्स वगैरह क्रैक हो जाती हैं। जैसे आप फ्रैक्चर हैपन व्हेन अ बोन इज इन द बॉडी ब्रेक, द अफेक्टेड एरिया स्वेल अप एंड पेन अ लॉट। बहुत ज़्यादा पर्सन को पेन होता है, स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है, मतलब चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि गिव सपोर्ट विद अ स्प्लिंट और स्लिंग। ये क्या है? ये तो सपोर्ट देने की बात है, लेकिन इससे पहले क्या करना चाहिए? मेक द पर्सन सिट, उसे आराम से बैठाइए, कंफर्टेबली कंडीशंस दीजिए जहाँ पे वो आराम से बैठ सके। और टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग मूवमेंट, टाई अ कार्डबोर्ड और पीस ऑफ द वुड टू द अफेक्टेड एरिया, दिस इज कॉल्ड स्प्लिंट। जिसकी हेल्प से, जब मान लिए हमारे पैर में हैंड में ही प्रॉब्लम आ गई तो हैंड के नीचे हम कोई सॉलिड चीज रख देंगे तो ये एरिया हमारा सपोर्ट में आ जाता है, तो उससे आप सपोर्ट दे दीजिए। या फिर a sling made of a triangular pieces of cloth can be used to provide support to the affected area। आपने कई बार देखा होगा जैसे किसी के हैंड वगैरह टूट जाते हैं तो कॉटन कपड़े वगैरह होते हैं, उससे जैसे इसको ऐसी पोजीशन में 90 के एंगल पे कवर कर दिया जाता है और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हमारे और एरिया में इन्फेक्शन ना फैले। जहाँ पर क्रैक है वही एरिया अफेक्टेड हो, डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो प्लास्टर चढ़ा देगा तो ईजिली हमें हेल्प हो जाएगी। और लास्ट आता है आपका एनिमल बाइट। इंसेक्ट के काटने से, स्नैक के काटने से, बिच्छू वगैरह के घर में बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे मतलब कट हो जाता है, बॉडी में ये कट कर देते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा डॉग काट देते हैं, उनके अंदर ऐसे वायरस होते हैं, अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो बहुत कंडीशन खराब हो जाती है। तो ऐसे एरिया आप क्या करेंगे? वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। ये किस कंडीशन में है? जब आपको डॉग ने काटा या आपको मंकी ने काटा, तो ऐसे में क्या करेंगे? पर्टिकुलर उनके पंजे के निशान होंगे, उस एरिया को आप साफ करेंगे वाटर से और साबुन काफ़ी 1 बार 2 बार लगाएंगे, सोप वहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कोई भी एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे इन्फेक्शन ना करे, और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और डॉक्टर को तुरंत दिखाएंगे। डॉक्टर जैसा कहे उस रूल को आप फॉलो करेंगे। अब स्नैक वगैरह के काटने की कंडीशन में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहते हैं जिस एरिया में इंसेक्ट ने काटा है थोड़े से ऊपर पे आप बहुत टाइट कपड़ा बांध दीजिए जिससे उसका जो पॉइजन है हमारी उस एरिया से बाहर ना जाए, बहुत ही टाइट बांध दीजिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और पर्सन को सोने ना दीजिए, जितने जब तक आप डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो पर्सन सोए ना, जगह रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो सेफ हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें आपने जो घर में की हैं उसके लिए आपका फर्स्ट एड का होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड में क्या क्या होता है ये मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। कॉटन होगा, पेन किलर होगा, एंटीसेप्टिक लिक्विड होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए, सीजर होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो इसको हम पर्टिकुलर एक बॉक्स में रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एड। आज मैंने इतने पॉइंट्स आपको बताया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। आई विल give each and every answer in next video. Thank you so much.